अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन वाक़या, एक बेहतरीन स्टोरी लेकर के आए हैं जिसको कुरान करीम ने ख़ुद सबसे बेहतरीन वाक़या कहा है। आज हम आपके सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे और उससे जो हमें सीख मिलती है हम वो भी बयान करेंगे। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है हज़रत इसहाक़ और हज़रत इसहाक़ के वालिद का नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गोया के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं हज़रत याक़ूब के, पोते हैं हज़रत इसहाक़ के और परपोते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये चार नस्ल, यानी कि बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। कितना नेक बच्चे हैं कि बाप भी नबी है, दादा भी नबी, परदादा भी नबी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक भाई हैं बिन्यामीन, ये दोनों सगे भाई हैं। इसके अलावा 10 भाई और हैं जो दूसरी माओं से हैं। तकरीबन चारों यानी कि 4 माएँ हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ थीं, उन चारों से ये 12 के 12 औलाद हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से ही बहुत नेक और फितरत सलीमा पर कायम थे और बड़े फर्माबरदार थे, जिसकी वजह से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बड़ी अजीब व गरीब तरह की मोहब्बत थी हज़रत यूसुफ़ से, और इस तौर पर भी कि एक नबी को पहचान लेता है। हज़रत याक़ूब बचपन में ही जान चुके थे कि जो मेरा बेटा है बड़ा होकर नबी बनेगा, तो इस वजह से भी और मोहब्बत थी। ये जो मोहब्बत थी, इस मोहब्बत ने बाकी भाइयों में जलन पैदा कर दी। फितरत है कि अगर किसी बाप को बेटे से बहुत मोहब्बत होती है तो दूसरे अगर बच्चों से उतनी मोहब्बत ना हो तो जलन पैदा होना फितरी है, हो ही जाती है। वो जलन पैदा हो गई और वो जलन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन लोगों के दिलों के अंदर हसद पैदा हो गया, ज़बरदस्त वाला। ये पूरा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। उसी दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में देखा और आके फ़ौरन अब्बू जान यानी कि हज़रत याक़ूब के पास आए और बयान किया, ए मेरे अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चाँद को देखा है और मैंने इन सब को देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं। फ़ौरन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि एक नबी का ख्वाब है, जो कि तकरीबन आज से 80 साल के बाद, बाज़ रिवायतों में 50 साल के बाद ये वाक़या सच्चा होगा। तो डर गए कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि तुम्हारे भाई तो वैसे ही तुमसे जलते हैं और अगर ये ख्वाब पता चल गया तो जलन और बढ़ जाएगी और डर लग रहा है मुझे कोई वाक़या ना पेश आ जाए। वो ख्वाब कुरान करीम ने कैसे बयान किया, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीह, जबकि यूसुफ़ ने अपने अब्बू से कहा, हज़रत याक़ूब से कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी राइतु, मैंने देखे, अहद अशरा, 11 कौकबन, सितारे, वशम्सा, एक सूरज, वलक़मर, और चाँद को, राइतुहुम ली साजिदीन, और मैंने उनको देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाल या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिक, और फ़ौरन हज़रत याक़ूब ने कहा कि मेरे बेटे अपने ख्वाब को अपने भाइयों से मत बयान करना, फ़यकीदु लका कैदा, तो वो तुम्हारे लिए कहीं साजिश ना रच दें। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, और बिलाशुबा शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये पूरा वाक़या बयान, ये पूरा वाक़या हुआ। उसी दौरान भाइयों को एहसास हुआ कि किस तरह से जो है हम अपने वालिद को अपने इस बेटे से यानी कि इस भाई से अपने कैसे अलग करें, यानी कि इनकी जो मोहब्बत है दिल में सारी यूसुफ़ की है, हमें कैसे मिल जाए वो मोहब्बत, इसके बारे में मशवरे होने लगे। और मशवरे में ये तय पाया, क्या तय पाया, आइए, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ़ के वाक़ये में और उनके भाइयों के वाक़ये में पूछने वालों के लिए ज़बरदस्त निशानियाँ हैं। इज़ क़ाल यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हमारे वालिद जो हैं वो हमसे ज़्यादा, जबकि हम 10 हैं, हमारी बड़ी जमात है, हमसे मोहब्बत करनी चाहिए, हम साथ देंगे, इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे वालिद जो हैं खुली हुई गुमराही में हैं।
उसके बाद सबने मशवरा किया कि आखिर किया क्या जाए। मशवरे में एक राय आई सामने कि कत्ल कर दो, उक़्तुलू यूसुफ़ा, कत्ल कर दो। तो कुछ, क्योंकि भाई हैं, तो एक भाई ने कहा, यहूदा ने कहा कत्ल मत करो, इनको एक काम करते हैं कि एक जो कुआं है यहाँ से 2 मील दूर एक कुआं है यहाँ से, वहाँ ले चलते हैं और उस कुएं में फेंक देते हैं, खुद ब खुद मर जाएंगे, या कोई ना कोई गुजरता है कुएं से पानी निकालने वाला, वो निकाल लेगा और उनको ले जाएगा। ये मशवरा चल रहा है आपस में। तो राय जो तय पाई वो ये तय पाया कि हाँ ये ठीक है, कत्ल नहीं करते हैं, जंगल में ले चलते हैं और फेंक देते हैं कुएं में। लेकिन अब्बा जान से कैसे बोलें कि हम इन्हें जंगल में हमें साथ भेज दीजिए हमारे। फ़ौरन के फ़ौरन सब लोग आए और उसके बाद कालू या अबाना, और आकर याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, कालू या अबाना मा लक ला तामन्ना अला यूसुफ, ए मेरे अब्बा जान, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप यूसुफ के सिलसिले में हम पे एतबार नहीं करते, आपको डर लगता है यूसुफ के सिलसिले में हमसे। व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो फ़िक्रमंद हैं इनको लेकर के, हम तो खैर खां हैं इनके। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब, आप कहाँ इनको घर में रखे हुए हैं, आप इनको हमारे साथ भेजिए जंगल में ताकि ये बिल्कुल दौड़ें और खूब खेलें वेलें। व इन्ना लहू लहाफिजून, और अगर आपको फ़िक्र है इस बात की कि कैसे होगा, तो हम आपको एक बात क्लियर कर देते, हम इनकी हिफाजत करेंगे। ये बात आकर के उन्होंने रात में बोली कि हम इनको सुबह लेकर के जाएंगे। और दिमाग में क्या तय था, तय तो कर चुके हैं कि कुएं में फेंकना है, और अब्बा से आके झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक नबी के सामने किस तरह से झूठ बोला जाएगा, उनको फ़ौरन मालूम हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये इशारों में जो है मेरे बेटों को मारने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इशारों में एक बात कही। क़ाला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे जो है फ़िक्र हो रही है कि तुम यूसुफ़ को लेकर के जाओगे कल खेलने के लिए, और तुम खेल में मशगूल हो जाओगे और अचानक ऐसा होगा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा जाएगा, मुझे ऐसा डर लग रहा है। तो भाइयों को तो वो बात चुभ गई, क्योंकि दुखती रग पे हाथ रख दिया था बाप ने। तो फ़ौरन कहा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कालू, कहने लगे, लइन अकलहु ज़ीबु व नहनु उस्बा, अगर इनको भेड़िया खा जाए और हम एक जमात में हैं, इन्ना इदल लखासिरून, तब तो हम बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। हम कैसे खा सकता है भेड़िया, हम बेहतरीन साथ में हैं। और उसके बाद फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, और जब वो उनको जंगल में लेकर गए और इस बात पर उन्हें इजमा कर लिया कि उनको जो है उनके कपड़े निकाल दिए और उनको हाथ पैर बांध करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 12 साल की उम्र में हाथ पैर बांध दिए और उनको रस्सी से पकड़ करके कुएं में डाल दिया। हमने पिछली वीडियो में एक बात बयान की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा था कि जिब्राइल, तुमने अपनी पूरी ताकत का कभी इस्तेमाल किया है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया था कि हाँ मैंने किया है। वो कब किया है? वो तब किया है कि जब यूसुफ़ को कुएं में फेंका जा रहा था, मैं अपनी पूरी ताकत से नीचे आया और यूसुफ़ को मैंने ज़मीन पे गिरने से पहले ही रोक लिया था ताकि चोट ना लग जाए। जैसे ही उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को उसमें कुएं में डाला, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद वहाँ पर कुएं में उनको पकड़ा, बिठाया, हाथ पैर खोले और उनको बता दिया। क्या बताया? वअौहैना इलैहि लतुनब्बिउहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, और हमने यूसुफ़ को बता दिया कि तुम जो है इस पूरे मामले की इनको खबर दोगे एक दिन। हालात कैसे होंगे? वहुम ला यशऊरून, इन्हें कोई समझ नहीं है, अभी ये समझ भी नहीं पाएंगे कि जब तुम आप जो है अजीज़ मिस्र बन जाओगे और ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम इन्हें बतलाओगे कि तुमने क्या क्या किया था मेरे साथ। ये लोग समझ नहीं पाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर रोशनी कर दी, और जो उस पानी, जो वहाँ पर पानी था, बिल्कुल खारा था, बिल्कुल खारा पानी था। हज़रत यूसुफ़ की बरकत से वो मीठा हो गया और आप वहाँ पर रहे। डालने के बाद ये लोग चले कि अब क्या करें। यूसुफ़ को फेंक दिया है, कपड़ा हाथ में है, एक बकरी ज़िबह करी। बकरी काटने के बाद, ज़िबह करने के बाद उसका खून जो है कुर्ते पे लगाया, और कुर्ते पे लगाने के बाद रात तक अपने घर पहुँचे। जब शाम तक घर पहुँचे हैं तो घर के बाहर पहुँचते रोना पीटना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाहर निकले और कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और देखा कि यूसुफ़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं यूसुफ़ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पूछा, यूसुफ़ कहाँ हैं?
बोले वही इसलिए तो रो रहे हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने कहा कालू या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना, हम गए, नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब, हम दौड़ कर रहे थे और हमने यूसुफ को जो है अपने कपड़े और सामान के पास छोड़ दिया, फ़अकलहु ज़िब, तो उसको भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, और हमें मालूम है कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे अगर हम सच भी बोल रहे हैं। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और वो सब के सब झूठा खून यानी कि गलत खून लेकर के कुर्ते पर आए। क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, जैसे ही हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ देखी, कुर्ता देखा, तो फरमाया कि अजीब व गरीब भेड़िया था कि मेरा पूरा बेटा चीर फाड़ के खा गया, लेकिन कुर्ते पे कहीं फटा हुआ निशान नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो हमें भी समझ में नहीं आया, और उनको वो बिल्कुल यानी कि सारे भाई शर्मिंदा हो गए। लेकिन जवाब उन्होंने ये दिया कि हमें खुद समझ में नहीं आया ऐसा कैसा हुआ, यूसुफ मर चुके हैं। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये बात जो कर रहे हो ये तुमने अपनी तरफ से गढ़ ली है। फ़सब्रुन जमील, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर सब्र करूँगा और अल्लाह ताला के ऊपर सब्र करूँगा। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगूँगा उस सारी बात पर जो तुम कह रहे हो। ये वाक़या पेश आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कुएँ में हैं। क्या वाक़या पेश आया, कुएं से कैसे निकले, सारे भाइयों ने घर जाके झूठ बोल दिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल में बिल्कुल अकेले कुएं में पड़े हैं, और सारे भाई घर जाकर खुश हो गए कि अब हमें अपने अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। तो सवाल ये कि क्या उन्हें बाप की मोहब्बत मिलेगी या नहीं, यूसुफ का कुएं में क्या बनेगा और कैसे उनकी ज़िंदगी आगे चलेगी, इंशाअल्लाह इसको नेक्स्ट पार्ट में हम पेश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।